सुनने वाले दम बखुद, देखने वाले सब खामोश। ये है मेरा हाल, ये है मेरे अफसाने का हाल। आशा जी के अफसाने का हाल जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। आशा जी आज सफलता के जिस मकाम पर पहुंची हैं, उसके रास्ते कभी भी आसान नहीं थे। जब उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया तो उन्हीं की बड़ी बहन लता जी की प्लेबैक सिंगिंग में मोनोपोली थी। ज्यादातर आशा जी को वो गाने मिलते थे जिसे लता जी रिजेक्ट कर दिया करती थी। ऐसे में आशा जी ने जो संघर्ष और जद्दोजहद झेले, वो किसी को भी मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर सकते थे। चुलबुले और शोक गानों के लिए टाइप्ड आशा जी ने जब 80s में फिल्म उमराव जान की गजलें गाईं तो लोग वाह वाह कर उठे। आइए देखते हैं आशा जी का गाया हुआ फिल्म धर्मपुत्र का ये बहुत ही सॉफ्ट गाना। जब भी अकेली होती हूँ, जब भी अकेली होती हूँ, तुम चुपके से आ जाते हो और जाके मेरी आँखों में बीते दिन याद दिलाते हो, बीते दिन याद दिलाते हो।
दिलाते हो बीते दिन, याद दिलाते हो। मुड़ मुड़ के तुम्हारा रस्ते में सपना वो मुझे जाते जाते, और मेरा थक कर रुक जाना चिलमन के करीब आते आते। नजरों का तरस कर रह जाना, नजरों का तरस कर रह जाना, एक और झलक पाते पाते बीते दिन, याद दिलाते हो बीते दिन, याद दिलाते हो। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चिराग राहों में जल गए। आइए देखते हैं आशा जी और रफी साहब का गाया हुआ फिल्म अदालत का ये प्यार भरा नगमा। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। तुम्हारे सहारे निकल कर पड़े हैं मंजिल कहाँ दिल न जाने। तुम्हारे सहारे निकल कर पड़े हैं मंजिल कहाँ दिल न जाने। जो तुम साथ दोगे तो आएगी एक दिन मंजिल गले से लगाने। इतना तो दिल को यकीन है हमें तुम दगा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैट प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी
न्यूज हर तरह की, हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, लोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा कूल, मधुसूदन राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट ग्रुप। वंदे
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपना उठेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम। एक नई सुबह जगाई सारे जहां पे हिम्मत करे आगे बढ़े हम नए रास्तों पे सारी दुनिया अभिमान में वतन। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तुझे सारा इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एरोलाइक एक्सेल एक्सटीरियर पेंट का हेल्थ कोट। फ्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एसपी बीएसपी। एसपी ने चारों फ्रंटल संगठनों की बैठक बुलाई है आज। माया ने भी नेताओं को बुलाया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज होगी अपट्रॉन लैंड स्कैम मामले की सुनवाई। 500 करोड़ की सरकारी जमीन बेचने का है मामला। बलरामपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। कार पानी से भरी गहरी खाई में गिरी, 3 की मौत। गोंडा में मूर्ति स्थापना को लेकर हुआ जमकर बवाल। स्थानीय लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़। और अमेठी में ग्राम सभा की बैठक में 2 पक्षों में फायरिंग। गोली लगने से बीडीसी सदस्य की मौत, 3 घायल। नमस्कार, अपने यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। शाहजहांपुर में भट्टा मालिक के बेटे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद शव खन्नौत नदी में फेंक दिया गया। 13 अप्रैल को उसका अपहरण किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से। 13 अप्रैल को भट्टा मालिक के बेटे का अपहरण किया गया था। सदर बाजार इलाके से आज उसका शव बरामद हुआ है। हत्या के बाद भट्टा मालिक के बेटे का शव नदी में फेंक दिया गया था। और दीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीप, क्या जानकारी है? दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सप्तम गुप्ता है, व्यापारी बेटे का बेटा है और ये इंटर का छात्र था। यहाँ लोदीपुर इलाके में रह रहा था। 13 तारीख को इसका अपहरण कर लिया गया। उसके बाद
ये इसके परिजन ढूंढते रहे, कहीं पुलिस के बाद दौड़ते रहे, लेकिन पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिसको बच्चे को ढूंढा जा सके। आज उसका शव नदी में मिला है और परिजनों ने आशंका जताई है कि उसका गला दबा की हत्या की गई है और ये फिरौती के लिए उसका अपहरण किया गया था। जी स्वप्निल। तो क्या इस बीच दीप इनसे फिरौती मांगी गई थी और उसके बावजूद भी क्या पुलिस ने इनको सीरियस नहीं लिया था? देखिए, पिछले 2 दिनों से ये लोग पुलिस के पास भटक रहे थे। इन लोगों को यही कहना था कि उनके बेटे का अपहरण किया गया है और उनको किसी तरीके से तफ्तीश करके इसकी जांच की जाए, लेकिन पुलिस ने इस पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लापता की रिपोर्ट दर्ज की। इसी के चलते आज उस बेटे का शव जो है वो नदी में मिला है और पिछले 4 दिनों से ये परिवार पूरा भटक रहा था कि किसी तरीके से हमारे बेटे का सुराग मिल जाए। जी स्वप्निल। तो दीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब इसका शव बरामद होने के बाद क्या पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की है मामले की? देखिए, पिछले 13 तारीख को ये अपहरण हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या करके शव को डाल दिया गया था। सड़ी गली अवस्था में इसका शव आज मिला है और पहचानना मुश्किल हो रहा है। परिजनों ने आज सुबह जब पहुंचे तो उन्होंने कपड़ों की निशानदेही भी इसकी पहचान की है और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ये घटना जो हुई वो उनकी अपहरण के लिए हुई है, क्योंकि उनकी ऐसी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी जिसके चलते उनके बेटे का अपहरण किया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद दीप तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज अपट्रॉन लैंड स्कैम मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 500 करोड़ की सरकारी जमीन बेचने का ये पूरा मामला है। मामले की आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। 500 करोड़ की सरकारी जमीन बेच दी गई और इस पूरे घोटाले में अपट्रॉन बैंक और बिल्डर की मिलीभगत सामने आई। लखनऊ के गोमती नगर में है ये 8 बीघा जमीन। गोमती नगर लखनऊ का पॉश इलाका है। आसानी से समझा जा सकता है कि ये जमीन बेशकीमती थी। साठगांठ कर बिल्डर के हक में जमीन नीलाम कर दी गई थी, जिसका खुलासा ईटीवी ने किया था। जस्टिस राजीव शर्मा की कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। पहली सुनवाई में कोर्ट ने नीलामी पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज अपट्रॉन लैंड स्कैम मामले की सुनवाई होनी है। और रंजना हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। रंजना, क्या जानकारी है आपके पास? मामले की सुनवाई होगी कोर्ट में, क्योंकि ईटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद ये मामला जनहित याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, जिससे सुनवाई के बाद कोर्ट ने नीलामी की प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था और आज इस मामले में फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि ये बहुत ही अहम मामला है। 500 करोड़ रुपए की जमीन का मामला है, जिसको मात्र 74 करोड़ रुपए में बेच दी गई थी और उसको जो जिस तरह से पूरा बिल्डर और अपट्रॉन केस में साठगांठ थी, जिस तरह से पूरी मामले खुलासा ईटीवी ने की, इसलिए आज इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है और दोपहर तक ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। और आज बहुत ही अहम दिन होगा इस चीज के लिए कि आखिरकार इतनी बेशकीमती जमीन अपट्रॉन की 8 बीघे की जमीन है और 500 करोड़ का और मात्र लगभग 70-75 करोड़ में इसको निपटा दिया इस तरह से, तो इस पे सुनवाई होनी है। आज इस मामले की दोपहर तक उम्मीद है कि सुनवाई होगी। इस वक्त मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पक्ष विपक्ष के वकील से आपकी बातचीत हुई है? देखिए, सब लोगों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। आज इस पे सरकार जवाब देगी कोर्ट में और अपना यहाँ पे जो कोर्ट ने मांगा था कि आखिर क्या है, स्टे लगाया था जब कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान, तो आज उस पे अपनी जवाब देगी सरकार की तरफ से रखा जाएगा, पक्ष रखा जाएगा। लेकिन इस पक्ष के दोनों पक्षों के दावों में क्या मजबूती होती है, क्या ये सुनवाई के बाद पता चल पाएगा कि क्या वहाँ पे सामने आता है। लेकिन आज का दिन अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है अपट्रॉन को लेकर के कि किस तरह से घोटाले को, किस तरह से साठगांठ को ईटीवी ने उजागर किया था। आज उसका कोर्ट जो है अपने जो भी उसमें आगे उसकी सुनवाई के बाद जो कोर्ट का नतीजा होता सामने आएगा वो उस पर आगे की सुनवाई निर्भर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत,
तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल। पर पप्पू सुन नहीं सकता, क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं, खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। एयर रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड! गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त बाकी हो, लेकिन यूपी में संग्राम छिड़ गया है। सपा और बसपा दोनों ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। एसपी के चारों युवा फ्रंटल संगठनों की बैठक आज है और इस बैठक में मुलायम और अखिलेश मौजूद रहेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज सुबह 11 बजे मॉल एवेन्यू कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। बैठक में विधानसभा लेवल के अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में लोकसभा प्रत्याशी और सांसद विधायक भी मौजूद रहेंगे। मायावती पार्टी पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति के बारे में दिशा निर्देश देंगी। आपको बता दें कि सपा और बसपा दोनों ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं, कमर कस चुकी हैं। एसपी के चारों युवा फ्रंटल संगठनों की बैठक आज बुलाई गई है। इस बैठक में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों मौजूद रहेंगे। और अगर बात बसपा की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह 11 बजे मॉल एवेन्यू कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें वो आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति के बारे में दिशा निर्देश देंगी।